आज वृद्धाश्रम में सभी बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ रही थी, क्योंकि जहां सभी बुजुर्ग लोगों को वृद्धा आश्रम में छोड़ने आते थे, वहीं एक बुजुर्ग माता को उनका कोई अपना लेने आया था। उन बुजुर्ग माता का नाम निर्मला देवी था, जिसे 2 महीने पहले ही उसका बेटा यहाँ वृद्धा आश्रम में छोड़ गया था। वह अपना और कोई नहीं, उनकी बेटी सरस्वती थी, जिसे पता लगते ही वह अपनी माँ को लेने आ गई। माँ को देखते ही सरस्वती की आंखों में आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस इतना ही कहा, माँ अपना सामान पैक कर लो, बाहर ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है, हमें अभी निकलना है घर के लिए। बेटे की बात सुनकर निर्मला जी की आंखों में आंसू लिए बोली, कौन सा घर बेटा, मेरा तो घर कब का छूट चुका है, अब मैं कहाँ जाऊंगी। तो सरस्वती बोली, माँ तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। सरस्वती की बात सुनकर माँ बोली, कैसी बात कर रही हो बेटा, अगर मैं तेरे साथ तेरे घर जाऊंगी तो जमाई जी क्या सोचेंगे। माँ की बात सुनकर सरस्वती गंभीर होते हुए बोली, नहीं माँ, यह फैसला मैंने उनकी सहमति से ही उठाया है, बल्कि मेरी सासू माँ भी मेरी इस कदम से बहुत खुश है। उन्होंने तो मुझे पहले ही कहा था, अपनी माँ को यहाँ ले आओ, बुढ़ापे में मुझे भी अपना एक दोस्त मिल जाएगा। छोड़ो यह बातें तो बाद में होती रहेंगी, आप चलो, ड्राइवर इंतज़ार कर रहा होगा। थोड़ी ही देर में निर्मला देवी ने आश्रम में अपने सभी साथियों से विदा ली और गाड़ी में जाकर बैठ गई। निर्मला देवी को देखकर सब यही सोच रहे थे, ऐसी बेटी सभी के घर में हो तो किसी को भी वृद्धा आश्रम में रहने की जरूरत ही ना पड़ेगी। सबको नमस्कार करके गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी अपनी दिशा की ओर चलने लगी। गाड़ी में बैठी हुई निर्मला देवी जी अपनी बेटी को ही देखे जा रही थी, क्योंकि 3 भाइयों की इकलौती बहन सरस्वती थी, जो आखिर में अपनी माँ की पीड़ा दर्द को समझ पाई थी। तभी सरस्वती ने कहा, माँ थोड़ी देर मेरी गोद में सर रखकर लेट जाओ, आपको आराम मिलेगा। बेटी की बात सुनकर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह माँ बेटी की गोद में सर रखकर लेट गई। माँ की लेटते ही उसका अतीत अब उसकी आंखें बंद करते ही सामने आ गई, कि जब शादी करके पहली बार वह अपने ससुराल आई थी, उस सास के पैर छुए तो उसे आशीर्वाद मिला था, दूधो नहाओ पूतो फलो। गाँव के हर बड़े बूढ़ों ने उसे ऐसा ही आशीर्वाद दिया था। सबके आशीर्वाद का ही फल था कि 1 साल के बाद ही उनके आंगन में बेटों की किलकारियां गूंज उठी। पूरे गांव में खुशियां मनाई गई। 3 बेटों के बाद आखिरी सरस्वती होने के बाद ही यह सिलसिला थमा। गांव में सब लोग यही कहते थे कि कई लोग मन्नतों के बाद भी बेटे का मुंह नहीं देख पाते, और कहाँ उनके आंगन में 3 चांद के टुकड़े खेल रहे हैं। कुछ तो यह देख कर भी जलते थे। 4 बच्चों की गृहस्थी संभालना कोई फूलों का सेज तो ना था। दिन भर काम करते करते थक कर चूर हो जाती थी। समय की रफ्तार के साथ जब बच्चे बड़े होने लगे तो उन्हें गांव की जिंदगी के साथ बांध कर रखा नहीं जा सकता था। यह बात उसकी पटवारी पति अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए गांव की शिक्षा की समाप्ति के बाद ही बेटों को आगे पढ़ाने के लिए भेजने का सिलसिला चल पड़ा। भेजने के लिए उन्हें कैसे पापड़ बेलने पड़े, या तो वो जानती थी या उसका पति ही। निर्मला जी ने खाने में कटौती कर कर पैसे रखे बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके पति ने अपनी जमीन का टुकड़ा भी बेच दिया और थोड़ा बहुत साहूकार से भी कर्जा ले लिया। पर गनीमत यह रही कि उनकी यह मेहनत बेकार नहीं गई। बेटे एक एक करके पढ़ते थे और नौकरियां लगते शादियां भी होती गई। यहाँ तक कि सरस्वती की पढ़ाई लिखाई और शादी के लिए भी उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा था। अब दोनों गांव में अकेले रह रहे थे। बेटे बहू ने तो पहले ही एक एक कर अपनी दुनिया अलग बसा ली थी। बेटी भी पराए घर चली गई थी। फिर भी दोनों संतुष्ट थे। कभी कभार मन करता तो बच्चों के पास चले जाते हैं। 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते थे, क्योंकि गांव की माटी को छोड़कर वो रहना नहीं चाहते थे। उनका मन कहीं नहीं लगता था।
ऐसा अधिक समय तक नहीं चल पाया। कुछ समय बाद ही पति की मृत्यु होने के बाद सबको उसको गांव में रहने पर भी ऐतराज होने लगा। 3-3 बेटों के होते हुए बूढ़ी माँ अकेली रहे, या सुन सुनकर उसके कान पक गए थे। फिर भी वह बिना किसी की परवाह किए, किसी पर बोझ ना बनते हुए अपना सारा काम खुद ही करती थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलने लगी तो उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ने लगा। इस तरह निर्मला देवी जी धीरे धीरे बीमार हो गई और एक दिन अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। बड़ा बेटा पास के ही शहर में रहता था। खबर सुनकर दौड़ते हुए आया और गांव वालों के दबाव में उसे अपने साथ अपने शहर ले गया। और यहीं से निर्मला देवी की शुरू हुआ निर्मला देवी की जीवन में निराशा और पीड़ा का दौर। बड़ा बेटा बहुत बड़ी पोस्ट पर था। अच्छा खासा मकान, गाड़ी, नौकर चाकर, सब सुविधाएं थीं उसके पास। एक दिन प्रमोशन मिलने पर घर पर बहुत बड़ा पार्टी रखी गई। अंदर ही अंदर कमरे में बैठी रसोई में सारी तैयारी देख रही थी। निर्मला देवी जी को बाहर निकलने का कोई आदेश ही नहीं था, लेकिन एक ही जगह बैठे बैठे निर्मला देवी जी बहुत थक गई तो सोचा बाहर चली जाऊं। अनेकों लोगों की आंखें उस पर जैसे आकर बैठ गई। बेटे की नज़र चुराती आंखों की भाषा उसने साफ साफ पढ़ ली कि माँ की वजह से उसे अपने आप में घृणा महसूस हो रही थी। बेटा अपने मेहमानों के सामने उसका परिचय देने में भी हिचकिचा रहा था। उसका मन टूट गया। यह सब देखकर वहाँ के माहौल में उसका दम घुटने लगा। उसका दूसरा बेटा कुछ दिनों के बाद मिलने के लिए आया तो उसे अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगा। बड़े बेटे के ऐसे व्यवहार से वह तो दुखी हो ही चुकी थी, तो उसने भी झट से बोल दिया कि मैं जाऊंगी, और वह तैयार हो गई दूसरे के साथ जाने के लिए। दूसरे बेटे के घर पहुंचते ही उसे समझ में आ गया कि उसे वहां क्यों लाया गया था। बेटा और बहू दोनों नौकरी करते थे। बहू के बरसों बाद बेटा हुआ था, इसीलिए उन्हें घर संभालना और बच्चों का देखभाल करने के लिए उसकी आवश्यकता थी। फिर भी वह खुश थी। चलो, अपना ही अंश है, इन हाथों में पलेगा तो मुझे भी संतोष होगा, आखिर वह मेरा ही पोता है। पर बेटे बहू के राज में उसकी हैसियत वहाँ सिर्फ एक नौकरानी से अधिक नहीं थी। यह बात निर्मला देवी को समझ में आ चुकी थी। इसी बीच सरस्वती भी अपने माँ से मिलने आई। भाभी के तौर तरीके देखकर उसे पता चल गया कि यहाँ माँ की क्या हैसियत है। माँ को अपने साथ चलने का आग्रह भी किया, लेकिन माँ ने टाल दिया। भला इस उम्र में वह बेटी के घर जाकर एहसान ले। 3-3 बेटे हैं उसके, और वह बेटी के घर जाकर रहे तो लोग क्या कहेंगे। फिर भी सरस्वती ने माँ को वहाँ से ले जाकर सबसे छोटे बेटे के पास छोड़ गई। बीच बीच में उससे आकर मिलने और पता लेने का भी कह गई कि भैया भाभी उसे रखते हैं। छोटा बेटा तो उसका सबसे अधिक लाडला था। माँ का विश्वास था भला आर्थिक रूप से इतना पैसा ना होते हुए भी उसके पास माँ सुखी ही रहेगी। परंतु यहाँ भी उसके नसीब में चैन कहाँ था भला। बहू का स्वभाव बहुत ही खराब था। महीना बीते उसकी व्यवहार बहू और बच्चों का सही नहीं प्रतीत होने लगा। बच्चों का शिकायत था कि दादी सुबह सुबह घंटी के टन टन कर उन्हें सोने नहीं देती। बहू भी बात बात पर कुछ कमियां ढूंढते रहती। एक दिन बहू नौकरानी पर बिगड़ गई। अनीता, डिब्बे में कम घी क्यों है? माता जी आरती के लिए ले गई। आरती के लिए? अरे, लोगों को देसी घी खाने के लिए नहीं मिलता, और यह है कि आरती में फूके जा रही है। हमें पता है कि हम गृहस्थी कैसे चला रहे हैं, इतने तंगी पर भी। पर उन्हें इससे क्या, उन्हें तो बस ढोंग करना आता है। शाम को जब छोटा बेटा आया तो बहू ने साफ कह दिया कि या तो मैं रहूंगी या इस घर में माँ जी रहेगी। बेटा भी अपनी पत्नी का साइड लेते हुए बोला, माँ, जब से तुम आई हो तब से हमारे घर का सुख शांति चला गया है। परेशान हो चुका हूँ तुमसे। रोज शाम को ऑफिस से घर आता हूँ
तो एक ना एक बखेड़ा खड़ा करके रखती हो तुम। अपना सामान पैक करो, मैं अभी के अभी तुम्हें वृद्धा आश्रम छोड़ आता हूँ, क्योंकि तुम्हारे दोनों बेटों तो पहले ही परेशान हो चुके हैं तुमसे। अब हमें भी बख्श दो। बेटे के मुंह से इतने कठोर शब्द सुनकर माँ का दिल छलनी छलनी हो गया। मैंने जिंदगी भर संघर्ष किया उन्हीं के लिए, एक माँ को पालना भारी हो गया। माँ बेटे के पीछे पीछे चल दी बेचारों की तरह आश्रम की ओर। तभी सरस्वती ने माँ को हिलाया तो अतीत से वर्तमान में वापस आ गई। सरस्वती ने पूछा, माँ पानी पियोगी? प्यास लगी होगी ना? हाँ, मैं सिर हिला दिया और सोचने लगी कि अच्छा हुआ मैं माँ से मिलने उस दिन घर चली गई, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि भैया ने माँ को वृद्धा आश्रम में भेज दिया, क्योंकि फ़ोन पर भी भैया कभी माँ से बात ही नहीं करवाते थे। उस दिन घर गई तो कितना हंगामा हुआ था भाभी के साथ मेरा। जाते ही मैंने पूछा कि माँ कहाँ है, तो भाभी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि हमसे हमारा ही खर्चा नहीं निकलता और बूढ़ी माँ हमारे सिर पर आकर बैठ गई है, इसीलिए हमने माँ को वृद्धा आश्रम भेज दिया है। भाभी की कड़वे शब्द सुनकर सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए। 3 बेटों के होते हुए माँ का ये दुर्दशा हो गई है। जो माँ अपने नाजुक कंधों पर सारे बच्चों का बोझ इतनी ममता व त्याग से उठाती है, उसी माँ को सारे भाई मिलकर भी सम्मान से नहीं रख सकते। सरस्वती आगे बोली, माँ के साथ आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है, भगवान इसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। भाभी बोली, ओहो अच्छा, हमने अन्याय किया है तो तुम कर दो न्याय। तुम्हें ज़्यादा तरस आ रही है तो तुम ले जाओ अपने साथ माँ को अपने घर। सरस्वती बोली, हाँ हाँ, अब तो मैं ही ले जाऊंगी माँ को। बहुत दुख देख लिया उन्होंने, उनकी दुर्दशा अब और नहीं होने दूंगी। अरे तुम जाओ ना, बात कहने और करने में बड़ा फ़र्क है। नहीं भाभी, मैं उनमें से नहीं जो कहती हूँ वह करने की भी हिम्मत रखती हूँ। मैं आज वृद्धा आश्रम जाकर माँ को ले जाऊंगी। तभी गाड़ी रुकी और सरस्वती अपनी यादों से बाहर आई तो देखा गाड़ी सरस्वती के घर के सामने खड़ी थी। तभी सरस्वती के पति और बच्चे नानी नानी कहते दौड़ते हुए बाहर आए। सरस्वती के पति ने निर्मला देवी को अपने हाथ का सहारा देकर नीचे उतारा। निर्मला देवी सोच रही थी क्या सोचा होगा दामाद जी ने और उनकी माँ ने कि इतने बड़े बड़े परिवार के होते हुए भी बेटी के घर में शरण लेनी पड़ी आ गई। निर्मला देवी संकोच में गढ़ी जा रही थी, पर घर पहुंचते ही सरस्वती की सास ने उनका सारा संकोच दूर कर दिया। बड़े दिल खोलकर उससे मिली और सामान सहित उसे कमरे में ले गई। निर्मला देवी ने देखा कि उसके आने से पहले ही उसके लिए सोने की उचित व्यवस्था कर दी थी। सभी ने नहा धोकर वह अभी बैठी भी ना थी कि सरस्वती उन दोनों के लिए दूध और नाश्ता ले आई और वह फिर संकोच में डूबने लगी। तभी सरस्वती की सास बोली, सच बहन जी, आपके आने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे हम उम्र की साथी मिल गई। वैसे तो बेटा बहू और पोता सभी है घर में, पर हम उम्र साथी की बात ही कुछ और है। निर्मला जी की जुबान पर जैसे ताला पड़ा था। समंजस देखकर सरस्वती की सास फिर बोली, बहन जी, बेटा है या बेटी, औरत के लिए तो पति के बाद यही होते हैं। जब हम उनके पालन पोषण व पढ़ाई लिखाई में कोई भेदभाव नहीं करते तो उनका हाथ पकड़ने में कैसा संकोच। हाथ चाहे बेटा का हो या बेटी का, माँ को सहारा देने वाला होना चाहिए। फिर मैं तो आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे देकर मेरी बेटी की कमी भी पूरी कर दी है। सरस्वती की सास की बात सुनकर निर्मला देवी की आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन आज इन आंसुओं में विश्वास और प्यार भरा था। दोस्तों, अगर ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मुझे पता है आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करेंगे।